हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपके लिए जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका ये आपका 5वां पार्ट है, जिसमें दोस्तों देखेंगे हम इतिहास का एक टॉपिक है जो पता होगा आपको कि धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम देख लो, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम देख लो, चाहे यूपी आरओ हो, यानी और भी जो एग्जाम होते हैं उन सभी बड़े एग्जामों में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस आपका हमेशा रहता है प्री के एग्जामों में, ठीक है। और साथ ही जितने भी आपके यूपी ट्रिपल के एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका वीडियो का एग्जाम होगा 2018 वाला, 2023 में जो होने वाला है उसका, ठीक है। 23 में नई वैकेंसी आएगी इसकी, बीपीओ की भर्ती जो आएगी 2023 में। और साथ ही जितने भी और एग्जाम है आपके, जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट का हो गया 2022 वाला, 2023 वाला, तो उन सभी के लिए वीडियो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जो हमारी लगातार चालू रहेगी, तो दोस्तों इतना मैंने बता दिया आपको, जो आपका वीडियो का री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें अगर आपने केवल हमारी वीडियो को अच्छे देख लिया, आपको जितनी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और साथ में आपने करंट अफेयर जो हमको पीडीएफ दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले, लगभग 50 पेजों की, अगर आपने केवल इतना कर लिया, उसके अलावा आपने जी के जीएस में कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं 35 क्वेश्चन की आपको गारंटी देता हूँ, इतना करने के बाद 35 क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है। और जब आपका एग्जाम होगा, मैं पहले ही बता सकूँगा आपको, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको अपनी जो आपको टेस्ट सीरीज हो गई या करंट अफेयर हो गया, उन सबसे मिलाकर मैं आपको दिखा दूंगा एक क्वेश्चन, इतना आपको करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ में दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो कहा जाता है वो दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। अगर दोस्तों पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो दोस्तों मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ, राजा राम मोहन राय जी से, ठीक है। और पता होगा आपको, इनको लगभग 32 लैंग्वेज का इनको ज्ञान था। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात होती है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको हिंदी भी अच्छे, अब तो ऐसा जमाना है कि यहाँ पर एक मतलब लोगों को हिंदी भी अच्छे से नहीं आती है, ठीक है, और इनको उस समय 32 लैंग्वेज का ज्ञान था, आप समझ सकते हो। और साथ ही एक सवाल आपको ये बनता है कि राजा राम मोहन राय जो थे, उनका राजा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों इनको जो राजा की उपाधि दी थी वो दी थी आपकी अकबर द्वितीय ने, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इनको कहा था युगदूत। युगदूत किसने कहा था आपका, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और दोस्तों अगर इनके काम की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने आपका सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध। और दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से आपको याद होगा कि 1829 में जो सती प्रथा इसको समाप्त किया गया था, सती प्रथा को, ठीक है। किसने किया था आपका, विलियम बेंटिंग ने, जो कि आपका राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही हुआ था, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इनके बाद बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था, ठीक है। और साथ ही उन्होंने पुनर्विवाह का समर्थन किया था, पुनर्विवाह का समर्थन। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखने के, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। और साथ ही उन्होंने विरोध किसे किया था, उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था, पर्दा प्रथा हो गया आपकी, और साथ में आपका जाति भेद हो गया, इन सब का इन्होंने विरोध किया था। और बात की जाए दोस्तों, ये आपके अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और साथ ही उन्होंने विरोध किया था, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, जाति भेद का विरोध किया था, और साथ ही विरोध किया था बहुपत्नी प्रथा का, बहुपत्नी प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको इनको याद रखने। साथ ही एक पॉइंट आपको बनता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, राजा राम मोहन राय जी की। तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी आपके इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ दोस्तों आपके 5-6 क्वेश्चन कम से कम आपके बन सकते हैं अगर एग्जाम में चाहे तो। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसकी स्थापना नहीं की थी, आत्म समाज, ब्रह्म समाज,
या भारतीय ब्रह्म समाज या आपका वेदांत कॉलेज। तो दोस्तों इन्होंने आपके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि भारतीय ब्रह्म समाज जो स्थापना की थी वो की थी आपकी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने आपकी स्थापना की थी भारतीय ब्रह्म समाज की। और बात करें वेदांत कॉलेज की स्थापना उसकी हुई थी आपके 1825 में की थी कलकत्ता में। और ब्रह्म समाज का पता ही होगा ये की थी आपको 1828 में, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, ये भी आपके कलकत्ता में की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना ये अलग आपके 1814 और 1815 के आसपास में की गई थी, ये भी कलकत्ता में आपकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों आत्मीय सभा का जो मेन उद्देश्य क्या था आपका, स्थापना का उद्देश्य था जितनी भी हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना, धर्म की बुराइयों को दूर करना। तथा एकेश्वरवाद का प्रचार करना, और दोस्तों यही देखो ब्रह्म समाज का उद्देश्य मेन था, वो भी ये था आपका एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन है 1853, 54, 55, 56। तो उसे पारित हुआ था आपका 1856 में, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और किसके कार्यकाल में दोस्तों हुआ था, ये हुआ था आपका उस समय लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में। ठीक है, और किसके प्रयासों से हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है आपका कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। मैडम ब्लावास्की, कर्नल हेनरी स्टील एलकॉट या एनी बेसेंट। तो दोस्तों इनकी स्थापना जो की थी वो आपकी ए और बी दोनों ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी रूसी महिला थी, रूसी महिला, और ये आपके अमेरिकी सैनिक थे, अमेरिकी सैनिक। और दोस्तों जिनकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी 1875 में की गई थी, इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही कहाँ की गई थी, आपकी न्यूयॉर्क यूएसए में। और साथ दोस्तों अगर पूछा जाए आपके कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में फैलाने का श्रेय कैसे दिया जाता है, तो दोस्तों वो दिया जाता है आपका एनी बेसेंट को, यानी कि भारत में फैलाने का श्रेय। अगला क्वेश्चन है आपका कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या आपका राधाकांत देव। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी आपकी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 1839 में की गई थी कलकत्ता में। और दोस्तों इसका मेन उद्देश्य जो था वो था आपका राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना का मेन उद्देश्य। और बात करें राधाकांत देव की, तो दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी आपकी धर्म सभा की, जो कि कलकत्ता में की गई थी 1829 में। सन याद नहीं, आपको याद रखना है कि धर्म सभा की। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका धर्म सभा की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज के विरोध में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। और जो इसका मेन उद्देश्य दोस्तों वो था आपका कट्टरपंथी जो हिंदू धर्म था उसका आपका रक्षा करना था, इसका कट्टरपंथी हिंदू धर्म का। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य धर्म सभा का। अगला आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी आपकी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कब की थी, 1875 में की थी, बम्बई में। ठीक है, कभी पूछा जाए कि कहाँ की गई थी, ये भी आपको रखना है। और दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था वो था आपका आर्य समाज की स्थापना का हिंदू धर्म में सुधार करना, और साथ ही आपका हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकना था, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना। ठीक है, इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपकी कि जो आपके थे वैलेंटाइन सरोल थे एक। ठीक है, वैलेंटाइन सरोल, उन्होंने दोस्तों आपको आर्य समाज को कहा था उन्होंने भारतीय अशांति का जनक।
इन्होंने भारतीय संविधान कैसे कहा था? एक तो दोस्तों, एक तो कहा था इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति के जनक, और साथ ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को, और साथ ही जो लॉर्ड कर्जन थे उनको भी इन्होंने कहा था भारतीय अशांति जनक। तो इसमें आप कंफ्यूज हो ना, तीनों में कोई ऑप्शन हो तो आपको मार देना है। ठीक है, ये पूछ सकता है कि वैलेंटाइन सेरोन ने किसे भारतीय अशांति जनक कहा था? आर्य समाज को भी कहा था, बाल गंगाधर तिलक को भी कहा था, और साथ में लॉर्ड कर्जन को भी कहा था। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो जो आपके दयानंद सरस्वती थे, इनको दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इन्होंने आपके सत्यार्थ प्रकाश की भी स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, इतना हो गया आपका। और दोस्तों एक उन्होंने आंदोलन चलाया था आपका शुद्धि आंदोलन, जो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन। और दोस्तों इसका शुद्धि आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? यानी कुछ लोग ऐसे थे जो आपके हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला नहीं था उनको। ठीक है, यानी किसी और धर्म में जाना चाहते थे, उनको हिंदू धर्म में लाने का आपका अवसर दिया गया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का मेन उद्देश्य था आपका कि जो किसी और धर्म में चले गए थे किसी कारणवश, तो उनको वापस अपने हिंदू धर्म में लेकर आना। अगला आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इन्होंने आपकी वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की थी। कहाँ की थी? आपकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वो की थी आपकी 1897 में वेलूर में। 1897 वेलूर, जिसका दोस्तों मेन उद्देश्य जो था वो था आपका मानवतावादी में सामाजिक कार्य करना। ठीक है, और साथ में इनके गुरु का नाम क्या था आपका? रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु का नाम। परमहंस, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद के आपके गुरु थे। और दोस्तों पहले जो इनका नाम था वो था आपका नाम था इनका नरेंद्र नाथ सॉरी। ठीक है, और जो हम आपके महाराजा खेतड़ी हुए थे उन्हीं के सुझाव पर इनका नाम पड़ा था आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर। और दोस्तों एक चीज आपके इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, तो दोस्तों वो कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तुलसीराम, शिवनारायण अग्निहोत्री, श्रीमती रमाबाई रानाडे या आपका आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की थी प्रार्थना समाज की वो की थी आपकी आत्माराम पांडुरंग ने, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 1867 में की थी बंबई में। और जिसका मेन उद्देश्य दोस्तों था वो आपका प्रार्थना समाज की स्थापना का, वो था आपका हिंदू धर्म के विचारों और प्रश्नों का आपका प्रचार करना। ठीक है, सुधार करना उनमें। और बात करें तुलसीराम के बारे में तो इन्होंने दोस्तों स्थापना की थी आपका राधा स्वामी सत्संग की। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी तुलसीराम ने। और बात करें शिवनारायण अग्निहोत्री तो दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी आपकी देव समाज की। ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार आपका पूछा गया है, देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने। और बात करें श्रीमती रमाबाई रानाडे तो इन्होंने स्थापना की थी आपकी पूना सेवा सदन की, जिसका उद्देश्य था आपका महिला कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, पूना सेवा सदन के। अगला आपका कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, हृदयनाथ कुंजरू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी आपकी सैयद अहमद खान ने, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यही है आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है आपका अलीगढ़ में, इसी का नाम जाकर पड़ा था आगे जाके आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी को कहा जाता है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
जो कि स्थापना की थी 1875 में अलीगढ़ में, ठीक है। और मिर्जा गुलाम अहमद की बात करें तो उन्होंने चलाया था आपको 1889 में अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। और हृदयनाथ कुंजरू ने स्थापना की थी आपकी सेवा समिति की, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका दादा भाई नौरोजी को, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ दोस्तों इन्होंने आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। कहाँ की थी दोस्तों? ये की थी आपकी इंग्लैंड में 1860 में, 1860 में की थी। और दोस्तों इनके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्वप्रथम जो भारत की राष्ट्रीय आय गणना की गई थी वो आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा ही की गई थी, जिन्होंने भारत की जो प्रति व्यक्ति आय वार्षिक बताई थी, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी बताई थी? 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये बताई थी। और कब बताई थी? 1867-68 में, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और किसमें जैसे उसका उल्लेख किसमें किया था उन्होंने? इनकी एक पुस्तक थी आपकी पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोस्तों इनकी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने गणना की थी भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे पहले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इतना हो गया। अब दोस्तों बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, दोस्तों ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक से आपके बन सकते थे वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं, यानी धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। वैसे दोस्तों 10 क्वेश्चन लेकिन देखने में लगेंगे आपको 10 क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको नोट करने बैठोगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन जो आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपका पूरा इतिहास भूगोल इतिहास भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, यूपी जीके, ठीक है, कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक जो आपको धीरे धीरे स्टडी जीके सब कुछ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है सारा। और दोस्तों इतना काम करना है, अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं जो किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर कोई आपका डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रही हो आपको तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।